अच्छा, मतलब आंखों में मिर्ची भी डाला गया था? बहुत बुरा मारा है, गला दबा के मारा है। हॉस्पिटल में मैंने नाड़ा बांधा है मेरी माँ का। हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमारे घर की जान गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं। पूरी कॉलोनी के नाम बताओ। धमकी दे रहे थे। कौन? पुलिस वाले धमकी दे रहे थे? हाँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं गुलशन अंसारी और आप देख रहे हैं सिन्हा न्यूज। दिल्ली का बवाना जजे कॉलोनी एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर से दिल्ली का बवाना जजे कॉलोनी यहाँ होने वाली आपराधिक गतिविधियों के लिए चर्चा में है। आपको बता दें कि बवाना जजे कॉलोनी में अपराध का स्तर जो है दिन ब दिन इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि अब यहाँ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला जो है गैंग बनाकर किसी भी वारदात को बेखौफ होकर अंजाम देती है और चलती बनती है। बीते शाम यहाँ इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली है। वारदात के लिए यहाँ जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था वो अपने आप में बहुत ज्यादा निर्मम है। आपको बता दें कि यहाँ पर 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला की एक निर्मम तरीके से इस तरह हत्या की गई कि जिस किसी ने भी इस वारदात को सुना उसके रोंगटे जो है खड़े हो गए। हम जानेंगे पूरी वारदात को कि किस तरह से इस पूरी घटना को जो यहाँ पे अंजाम दिया गया बीती रात तकरीबन शाम के 6 बजे। जी लेटी हुई थी तो ये मतलब 4 आए थे, 3 औरतें आई थी और एक लड़का था, एक उसके बाद था। वो यहाँ दरवाजे पे खड़ा था। अच्छा। और लड़के अंदर से कुंडी बंद कर दिया था। अच्छा। मेरे को बैठे बैठे दबा दिए थे, बाल पकड़ के। मतलब आप भी उस वक्त अंदर ही थे, रूम के अंदर आप भी थी? जी, मैं कपड़े धो के ऊपर से आई थी, अभी बैठी थी तभी उसको देखे नहीं, वो अचानक से आई, बाल मम्मी के ना सीने पे चढ़ के, मम्मी मेरे ऐसी लेटी हुई थी और उनके सीने पे चढ़ के वो दबा दी, गला दबा दी मम्मी को। अच्छा। मम्मी की आवाज भी नहीं निकलने दी। अच्छा। और आँख में मिर्ची पोत दी, क्या मेरे को भी आँख से दिख नहीं रहता और मेरी मम्मी को भी, मम्मी के मतलब आवाज ही नहीं निकल रहा था, मम्मी के भी थी मिर्ची। अच्छा, मतलब आंखों में मिर्ची भी डाला गया था? फिर मम्मी को दबा दी थी, फिर मम्मी उल्टी करने लगी, फिर उनके ब्लड आने लगा उल्टी में। अच्छा। मम्मी मेरे छपटा आने लगी, मम्मी की मेरी यहीं डेथ हो गई थी। और आवाज दे रहे थे ना अंदर से, वो कुंडी लड़का बंद कर दिया था उसका। अच्छा। आवाज भी नहीं देने दे रहे थे मुझे भी। अच्छा। फिर मैं कैसे भी चिल्लाई, तब वो बाहर से सब लोग देखे तो आए तो खोले तो वो भाग गए। हाँ। तो अभी जो आपने एफआईआर वगैरह करवा दी है, एफआईआर में क्या कुछ मेंशन किया, किस तरह से मारा पीटा गया? मैम वो हमारे हिसाब से नहीं किए हैं, पुलिस वाले अपने हिसाब से किए। वो लोग प्लान करके आए थे कि इस तरह करना है? वो प्लान तो आपने ये सब मेंशन नहीं करवाया एफआईआर में कि इस तरह से आपकी सास को मारा गया? आप बोल रहे थे, नाम बता रहे थे तो कह रहे हैं पुलिस वाले सब पूरी कॉलोनी के नाम बताओगी, धमकी दे रहे थे। कौन? पुलिस वाले धमकी दे रहे थे? हाँ। वो अकेली पड़ गई तो उसे धमका रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तू पूरी दुनिया का नाम बताएगी। अच्छा, मतलब आरोपियों के नाम बताने पर पुलिस इस तरह से कह रही है? हाँ जी। अच्छा। कह रही है तू हमें कहानी मत सुना। अच्छा। उनकी बातें सुन रहे, उनको रात भर बैठ के खातिरदारी की है, उसको खाना पीना खिलाई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे घर की जान गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वहाँ पर जो अभी तक गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है, उनको बैठ के खातिरदारी हो रही है, वो पैसे खिला के बिठा रखे हैं, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो जो महिलाएं थी आरोपी, उनका नाम क्या कुछ है? पूजा थी, रेनू थी, उसकी माँ थी, कमला, बाबू था, उसका बाप बाहर खड़ा था। अच्छा। अंदर कुंडी लगा रखी थी। अच्छा, मतलब बाहर से जो है मेल पर्सन जो थे वो बाहर दरवाजे पर एक अंदर था, एक बाहर था। अच्छा, एक अंदर एक बाहर। अच्छा, बाहर से मतलब निगरानी की जा रही थी इस वारदात को अंजाम घर पे कोई नहीं था, अड़ोस पड़ोस में इन्होंने मुंह दबा के सब कुछ किया है। लाल मिर्च मेरी माँ की आँख में, मेरी भाभी की आँख में, अच्छा बेटी है, शरीर में भी। अच्छा। बहुत बुरा मारा है, गला दबा के मारा है, हॉस्पिटल में मैंने नाड़ा बांधा है मेरी माँ का। बिस्तर पर भी मिर्ची पड़ी हुई है, बता रहे हैं लोग, बिस्तर पर मिर्ची फैली हुई है। बहुत बुरा मारा है मेरी माँ को। तो अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की, अंदर की फुटेज वगैरह ली गई है? मुझे नहीं पता। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया आप उस वक्त कहाँ थे? बाहर, मतलब यहीं पर थे आप? इस जगह पर आप थे?
अच्छा, हमको पता नहीं है कब ये घुसी है, हमको अच्छा, पता पता नहीं, नहीं। निकलने पर पता लगा। हाँ, अब वो अंदर पहुंचा तो तब तक कहानी खत्म, बुढ़िया की हो गई थी, एकदम बेस्ट हो गई थी, बेसुध हो गई थी। हाँ, और जब वो लत हुई थी तो बहू पर चिपक गई दोनों तीनों। तो अब धीरे धीरे बाहर घसकने लगे। अब जब सब ढीले पड़ गए, पब्लिक जान गया, उसका कुंडी पहले से लगा था, हमको पता नहीं चला कि भाई क्या हो रहा। बहू बोली, एक बार बोली तो मैं अनदेखा कर दिया कि क्या पता अपनी लड़का को बोलती होगी थी। फिर मैं एक बार बोली, तब ध्यान दिया कि पापा जल्दी आओ, तो इसको पकड़ रखे थे, वो उसको छोड़ दिए थे, बुढ़िया के छोड़ दिए थे, वो तलस हो गई। इसका भी चुन्नी से गला ऐसे दबा दिए थे। 2 मिनट अगर नहीं पहुंचे होते ना तो इसका भी काम तमाम कर दिया। तो इतनी जघन्य तरीके से वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है ऑन द स्पॉट। तो डेथ जो है ऑन द स्पॉट यहीं पे हुई थी या कि हॉस्पिटल जाने के बाद? रास्ते में जाते जाते इस तरह की निर्मम हत्या के पीछे की वजह क्या? कोई पारिवारिक रंजिश? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बच्चों की लड़ाई, छोटे बच्चों की लड़ाई थी। छोटे बच्चे की लड़ाई है। 3 बजे लड़ाई हुई। एक हमारा पोता है और उसकी पोती है, इसी से वो 15 बरस की लड़की है, और ये पोता है करीब 8 साल का है। उसी से लड़ाई हुई तो हमारी बुढ़िया उसको डांटी फटकारी, तो उसको बुरा मान गई। जाके अपनी नानी से बोली कि ऐसे ऐसे नानी आई, तो यहाँ भी हमारे बुढ़िया से उससे झोटा झोटावल हो गई। छुड़ाए बटाए तो उसका मुखिया आया, बोला कि पहलवान लड़ाई नहीं होगी। अब हम लोग बेख्याल हो गए। अब धोखा कर दिया हमारे साथ कि भाई अब हम तो बेचित थे, हमारे लड़के कोई हम फोन फान नहीं किए कहीं। अपने शाम को अपने आए यहाँ अकेले में पाए, अपना इनको बना दिए। जी, तो जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उनका घर भी इसी गली में आसपास है? हाँ, उधर है, इसी में आगे है। हाँ, उनका इधर से लेना देना नहीं, लेकिन उनकी पोती जो है हमेशा लड़ाई करने के लिए मुंड पर आती है इधर, तो हम लोग बोल देते हैं कभी कभी। ये क्या कुछ देखा है आपने? हम लोग अंदर बैठे थे, दरवाजा बंद था हमारा, तो बाहर निकलते हुए आपने देखा है? इनका आवाज हम लोग सुने हैं ना, तब बाहर निकल के आ रहे हैं कि कहाँ हल्ला हो रहा है। तब निकले तो सब निकल के तो ये सब भगाए, तो भाग गए। मतलब वो निकल रही थी जब आपने देखा था? यहाँ सब निकल गए थे, इतना दूर। इस पूरी वारदात के बाद जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने आरोपित परिवार और पीड़ित परिवार के साथ व्यवहार किया है वो जग जाहिर है। किस तरह से पुलिस ने एफआईआर में जिस तरह की बातें परिवार और चश्मदीद बता रहे हैं उसे इग्नोर कर महज पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए एफआईआर तो तैयार कर दी है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई ना हो सके इसके लिए भी पुलिस ने जो है इंतजाम किया है। परिवार ने बताया कि किस तरह से एफआईआर में ना ही तो हथियारों का जिक्र किया गया है और ना ही आरोपित महिलाएं हैं उनके खिलाफ नाम तक दर्ज किया गया है, ये कहना है यहाँ के परिवार का। आपको बता दें कि दिल्ली में आए दिन ऐसे कई तरह की घटनाएं होती है, लेकिन जब बवाना की केस आती है तो यहाँ के अपराधियों में एक साफ तौर पर देखा जाता है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन का खौफ अपराधियों में शून्य मात्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की आपराधिक गतिविधियों में पुलिस का सबसे बड़ा हाथ इसलिए माना जाता है क्योंकि पुलिस यहाँ पर बेखौफ होकर अपराधियों को अपराध करने का मौका देती नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट जुल्फिकार अली के साथ गुलफशान।